दोस्तों मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत होगा। क्लास 10th का क्या होगा? संस्कृत। यानी क्लास 10th के संस्कृत का जो चैप्टर हमने कल चर्चा किया था, यानी मंगलम पाठ, उसी का आज हम प्रश्नोत्तर मौखिक एक पद में उत्तर जो देना है उसको लेकर आए हैं। उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में प्रश्न उत्तर देने के, उसको लेकर आए हैं और लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। यानी आज के वीडियो में हम लोग मंगलम पाठ चैप्टर 1 के मतलब उसके एक पद वाला मौखिक उत्तर पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड हिंदी में जो प्रश्न पूछते हैं वे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या हम लोग? ऑब्जेक्टिव, इसी चैप्टर, ठीक है ना। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो, यानी जो इसका अर्थ होता है वो वीडियो जा कर के देख ले, अर्थ पता लग जाएगा। उसके बाद में जो हम यहाँ पे चैप्टर करा रहे हैं यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सबको बताएंगे पहले, क्या आपको सब दिख रहा है ना? आपको स्पष्ट दिख रहा है ना सभी लोग को? यस न बोलेंगे? दिख रहा है? चलिए, थैंक्स, बहुत अच्छा। तो आप अपने बुक का क्वेश्चन निकाल लेंगे, है ना, और यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1, है ना, पाठ मंगलम, और ये मेरा मोबाइल नंबर हुआ जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर इसका, है ना, PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए, है ना, आप हमारे इस नंबर पे जब लिख कर कुछ भेजेंगे किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो हम यहाँ से आपको इस सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है ना, कि एक पदेन उत्तरत, मतलब पहला क्वेश्चन है कि हिरण्मयन पात्रेण कस्य मुखम। हिरण्मयन पात्रेण कस्य मुखम, यानी, है ना, सोने के पात्र से किसका मुंह ढका है? सोने का पात्र से किसका मुंह ढका है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा सत्य। तो हम एक पद में उत्तर देना है, इसलिए सत्यस्य, कैसे लिख दिया? सत्यस्य, यानी सत्य का मुंह किस ढका हुआ है? सोने के पात्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्य धर्माया प्राप्ते किम अपाविरीनु। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमें किसे हटा देना चाहिए? तो हमें सोने जैसे पात्र जो है उसको क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमें किसे हटा देना चाहिए? हाँ, तो इसका जवाब हो जाएगा हिरण्मयन पात्रम। क्या हो जाएगा? हिरण्मयन पात्रम। यानी आपके बुक में जो किताब, अगर किताब आप लोगों के पास हो तो किताब खोल कर बैठिए, इसका जवाब आपको मिलता रहेगा। ठीक बा? चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हिरण्मयन ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती। ब्राह्मणों का मुख, है ना, किस चीज़ से ढका हुआ है? ब्राह्मणों का मुंह किस चीज़ ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्रेण से। किस ढका हुआ है? यानी सत्य का मुख है या ब्राह्मणों का मुख है? किसे ढका हुआ है? तो हिरण्मयन पात्रेण। कथी हो गया? हिरण्मयन पात्रेण। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य के मुंह किसे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्रेण। या ब्राह्मणों का मुंह किसे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्रेण। तो इतना का जवाब हो गया ना। अगला चलते हैं। तो आपको 3 प्रश्न के उत्तर पता हो गया आप लोगों को, है ना, कि जवाब क्या होगा। सबसे पहले का क्या होगा? हिरण्मयन पात्रेण, है ना, यानी पहला का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सतस्य। हिरण्मयन पात्रेण कस्य मुखम, तो सतस्य। हिरण्मयन पात्रेण कहेगा कस्य मुखम, तो सतस्य। क्या हो जाएगा? सतस्य। सत्य धर्माया प्राप्ते किम अविरेणु, तो हिरण्मयन पात्रेण। ब्राह्मण मुखम किन आच्छादित मस्ती, हिरण्मयन पात्रेण। कोई दिक्कत है ना? अगले एक प्रश्न पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। कहा गया दोस्तों महतो महियान का, यानी महान से महान कौन है? महतो महियान कौन है? यानी महान से महान कौन है इस पृथ्वी पर? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आत्मा। जवाब क्या हो जाएगा? आत्मा। दोस्तों जो आत्मा जो है महान से महान है और छोटा से क्या है? छोटा है। आत्मा क्या है? और छोटा से छोटा। आत्मा क्या है?
आत्मा। कोई दिक्कत है ना? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अनोनियन का यानी यानी छोटा से छोटा कौन है ना? आत्मा। तो जवाब क्या होगा दोस्तों? आत्मा। जवाब क्या हो जाएगा? आत्मा। मैसेज आता है, चलो जाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीवादे महत्व परिमाण युक्तम पदार्थम महत्तरम का यानी इस पृथ्वी पर है ना महत्व मतलब परिमाण युक्त पदार्थ कौन है? इस पृथ्वी पर है ना परिमाण युक्त महत्व पदार्थ कौन है मतलब महत्तरम पदार्थ कौन है? तो क्या है? तो आत्मा। क्या है? आत्मा। इस पृथ्वी पर सबसे परिमाण युक्त पदार्थ कौन है? आत्मा। क्या होगा? आत्मा। तो हमने यहाँ तक लोग पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया आत्मा में? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह, महत्वमयन का तो कथी कहेंगे? जवाब क्या देंगे दोस्तों? आत्मा। क्या जवाब देंगे? आत्मा। अनोनियन का आत्मा। पृथ्वीवादे महत्व परिमाण युक्तातम पदार्थातम महत्तरम का आत्मा। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीदृश पुरुष निजेंद्री प्रसाद आत्मना महिमान पश्यति शोक रहित भवती, है ना? कहा गया है कि कौन सा पुरुष जो है इस महान आत्मा को देखने के बाद शोक रहित हो जाते हैं? हाँ, यानी महान पुरुष। कौन पुरुष? महान पुरुष। मतलब कीदृश कौन से पुरुष जो है ना कि इस महान रूपी आत्मा को देखने के बाद में क्या हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। तब महापुरुष क्या लिखेंगे? और इसी को संस्कृत में कहते हैं अक्रतु। क्या कहते हैं? अक्रतु। यानी महान पुरुष जो है वह क्या होते हैं? आत्मा क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किम जयम प्राप्तनोति। किम जयम प्राप्तनोति, किसकी जय होती है? एकदम। तो जवाब होगा क्या दोस्तों? सत्यम। जवाब क्या हो जाएगा? सत्यम। किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी जय होती है? सत्य की। अगला क्वेश्चन, किम जयम न प्राप्तनोति, किसकी जय नहीं होती है? आप पहले आंसर पहले नहीं बता दे रहे हैं, जवाब को पहले कुछ किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। यानी जो सत्य के राह पर चलता है वह दो देव लोग क्या करता है? प्राप्त करता है। और जो सत्य के राह पर नहीं चलता है थोड़ा परेशान होता है, लेकिन है ना उसे भी क्या मिलती है? सफलता मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है? हम पूछबो करेंगे बाद में, सुनिए पहले। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कहा गया है कह नाम रूपंच विहाय समुद्र आस्ताम गच्छन्ति। कहा गया कौन अपने नाम को छोड़ करके समुद्र में जाकर मिल जाता है? नधा, नदी। कौन? नदी। अरे कौन अपने नाम को भुला करके समाप्त करके नदी में जाकर के समुद्र में जाकर के मिल जाता है? तो कौन है? नदी। नधा। क्या जाएगा? नधा। तो यह प्रश्न आपका ये क्या होता है? समाप्त होता है। यानी आपके मंगलम पाठ के मौखिक एक पदेन उत्तर जो था जिसका प्रश्न है जवाब हम यहाँ पे समाप्त कर दिए। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड हिंदी में प्रश्न आते हैं। तो हिंदी में जो प्रश्न आते हैं उसको भी हम लिख कर लाए हैं, है ना? उसको देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, तो कोई दिक्कत है ना है? सभी लोग बोलेंगे? किसी को दिक्कत समस्या बोलेंगे? चलिए अगला देखेंगे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मंगलम पाठ से, उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। ध्यान से कहा गया दोस्तों कि ध्यान से कि उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है? उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है? उपनिषद उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषाद। उप प्लस निषाद यानी उपनिषद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपनिषद किस शब्दों से मिलकर बना है? 2। उप और निषाद। उप और निषाद। चलिए अगला क्वेश्चन।
एक मिनट, हाँ ध्यान देंगे। उपनिषद पूछा ना, तो कितने शब्द मिलकर बना है? उप और निषाद, उप और निषाद, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषाद। तो उप का मतलब होता है ना नजदीक। उप का मतलब क्या होता है दोस्तों? नजदीक। और निषाद का मतलब होता है उपदेश। निषाद का मतलब उपदेश। कोई पूछेगा कि बाबू उपनिषद कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, एगो उप एगो निषाद, एगो उप एगो निषाद। उप का मतलब नजदीक, नजदीक मतलब पास में, और निषाद का मतलब होता है उपदेश। निषाद का मतलब उपदेश। तो सुन लो, उपदेश का अर्थ कथी होता है। तो पहले के समय में चाहे सीधे कहिए कि वैसे व्यक्ति जो अपने गुरु के पास बैठ करके शांत चित्त मन से पाप के धो के सद्ज्ञान मतलब होता है अच्छा ज्ञान के प्राप्ति जो करता है ना, उसी को उपदेश क्या कहा जाता है? उपदेश। उपदेश कितने शब्द मिलकर बना है? दो। कौन कौन? उप और उप का अर्थ, उप का अर्थ, निषाद का अर्थ उपदेश, निषाद का अर्थ उपदेश। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे दोस्तों। तो उपनिषद कितने शब्द मिलकर बना है? दो, उप और निषाद। उप और उप का अर्थ नजदीक, निषाद का अर्थ हाँ। ओके, थैंक्स। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत मंगलम पाठ में कितने श्लोक संकलित हैं? हाँ, वेरी गुड, एकदम ठीक है ना, कि 5 होते हैं। कितने हैं? 5। याद है ना? और ना आई तो गिन लिया, कोई जगह लिख ले, बता 5 जगह लिख ले। कहीं लिखा हुआ है? 5 जगह, है ना। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है ये, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है पूछ देगा तो कहाँ से लिखिएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, लिखे हुए हैं बाबू लोग, ध्यान देंगे। एक मिनट, उपनिषद जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषाद। 2 शब्दों को योग से बना है। उपनिषद जो शब्द है, उप और निषाद, 2 शब्दों को योग मतलब होता है जोड़ने से, मिलने से। कितने शब्दों से? 2 शब्द, जोड़ने से और मिलने से बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक और निषाद का अर्थ होता है उपदेश। निषाद का अर्थ उपदेश, उप का मतलब नजदीक, निषाद का मतलब उपदेश। आगे देखेंगे, अर्थात पूरा के अर्थ, गुरु के समीप मतलब नजदीक, बगलवा में शांत चित्त बैठकर पाप विमुक्त तथा ब्राह्मण ज्ञान संबंधी, है ना, जो सद्ज्ञान सुना हो गया हो, उसे क्या कहा जाता है? उपनिषद। फिर से सुनेंगे कि गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर पाप विमुक्त तथा ब्राह्मण ज्ञान संबंधी जो ज्ञान सुना गया हो, है ना, उसे ही क्या कहा जाता है? उपदेश। फिर से सुनेंगे, गुरु के पास बैठ के शांत चित्त मन से पाप विमुक्त, है ना, हो करके, और उसके बाद में ब्राह्मण ज्ञान संबंधी सद्गुण का ज्ञान जो हो जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? उपदेश। उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। उपनिषद का अर्थ कोई पता? उपनिषद का अर्थ कोई पूछा गलती नहीं होगा, सीधा कहिए भोजपुरी में कि गुरु के पास बैठ के शांत मन से पाप विमुक्त हो करके ब्राह्मण संबंधी ज्ञान सुना गया हो या प्राप्त किया गया हो, उस उपदेश को उपदेश कहा जाता है। उस ज्ञान को क्या कहता है? उपदेश कहा जाता है। लिखा जाएगा ना, उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद क्या कहा जाता है जी? उपनिषद। ओके, आगे चलें, अगला देखते हैं। हाँ बाबू वालों, देखा, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने जैसे पात्र से। कैसे पात्र से? हाँ, गर्दा उड़ी नो। मेघ के पानी में गर्दा उड़ी का मतलब पढ़ाई हुई। कथी हुई? पढ़ाई हुई। चलिए, तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ओके, अगला क्वेश्चन बाबू लोग इनका देखेंगे। आत्मा कहाँ विद्यमान रहती है?
जो कल मेरा वीडियो देखे उनको कोई दिक्कत नहीं है। हृदय रूपी गुफा में, यानी जीवों के हृदय रूपी गुफा में कथी रहते हैं? आपके हृदय में है, देखिए तो दिखाई दे खोल के, कीप साइलेंट, मुंह बंद। यानी जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या रहते हैं? चलिए बाबू लोग आगे देखें ध्यान से। ऐ सुनो, किसकी जीत होती है? एकदम, तो लिखेंगे सत्य की जीत होती है। थैंक्स, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये मेरा फोटो है, चलिए ध्यान देंगे। ऋषि मुनि किस मार्ग पर चलकर ईश्वर तक पहुंचते हैं? सत्य की मार्ग पे चल करके ईश्वर कहाँ पहुंचते हैं? ईश्वर तक। ऋषि मुनि जो है सत्य के मार्ग पर कहाँ पहुंचते हैं? तो हम लोग भी सत्य के मार्ग पर चलेंगे ना, तो सुन लीजिए, रोज पढ़ने आइएगा ना, आप कोई झूठ नहीं बोलिएगा। आज से कितने आदमी सत्य बोलेंगे? हाथ उठाइए, हाथ दीजिए, सबको हाथ दीजिए, सब कोई आएंगे। पीछे वाले हो वो और रूम वाले, 2 नंबर रूम वाले, हाँ दिख रहा है। चलिए कीप साइलेंट। तो बताएंगे ऋषि मुनि किस राह पर चल करके? थैंक्स, बहुत अच्छा। ध्यान देंगे बाबू। बहती हुई नदियाँ किसमें मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है? मतलब जो नदी बहुत अट्टी, गंगा बह रही है आ समुद्र में जाकर विलीन, कोई खोजी पूछी बा? तो कौन है जो समुद्र जाकर विलीन हो जाती? सॉरी, नदी जो है, बहती नदियाँ कहाँ जाकर विलीन हो जाती है? तो जवाब होगा बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आपका ई प्रश्न समाप्त होते हैं। यानी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है हिंदी में आएगा, इसी से आएगा, और आगे और उम्मीद करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे हम। आप उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। कम से कम अगर संस्कृत का वीडियो 1-2 पूरा देख लिए हैं तो दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी को दिक्कत है ना? है जल्दी बोलेंगे, किसी को